आप भिन्न और दशमलव को समझो। भिन्न व दशमलव। ठीक। सबसे पहले आप ये समझो कि भिन्न किसे कहते हैं। ठीक। भिन्न और दशमलव है क्या? भिन्न और दशमलव एक दूसरे से हमेशा संबंधित होता है। तो आप इसको समझिए कि भिन्न कहते किसको है। यानी जब कोई चीज या कोई संख्या बटा के रूप में हो, अंश बटा हर के रूप में हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे भिन्न कहते हैं। भिन्न के भी कई प्रकार हैं। तो आप इसको समझ के चलिए कि भिन्न को इंग्लिश में हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। इस दशमलव को डेसिमल कहते हैं। सही बात है। भिन्न क्या है? भिन्न वह संख्या होती है जो अंश बटा हर के रूप में प्रदर्शित की जाती है, उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। उसे परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक। जैसे इसमें समझिए आप, मैंने बोला कि भिन्न क्या है? जो अंश बटे हर के रूप में हमेशा हो। अंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। समझ के चलिए, इसको अंश, इसको हर। एग्जाम्पल में समझिए, जैसे 1/2 या 3/4 या 5/3 या 1/2/3 या 1 + 1/2। ये सारे क्या है? ये सभी आपके भिन्न है। तो भिन्न को समझने की कोशिश करो। मैंने यहां पे आपको एग्जाम्पल दिया है भिन्नों का। अब इसमें आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सा भिन्न कब से। अच्छा, आगे बढ़िए। इसमें देखिए, नेक्स्ट आपका है, जैसे इसमें आपका आएगा समान भिन्न। समान भिन्न किसे कहते हैं? समान भिन्न किसे कहते हैं? यानी ऐसा भिन्न जिसका हर समान हो लेकिन अंश असमान हो, उसको कहते हैं समान भिन्न। जैसे मान लो कि आप ले रहे हो 2/5 और यहां आप 3/5 ले रहे हो, तो दोनों का हर समान है। मतलब ऐसा भिन्न जिस भिन्न में हर समान हो लेकिन अंश समान न हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे समान भिन्न के। आ रही बात समझ में? या हम आगे ले सकते हैं 10/5 ले सकते हैं, या हम ले सकते हैं 11/5, या हम 23/5 ले सकते हैं। तो सभी का क्या है? जो हर है वो आपका क्या है? समान है। तो इसको बोलेंगे कि ये आपका समान भिन्न है। ठीक। उसके बाद समझो, असमान भिन्न किसे कहते हैं? असमान भिन्न, इसमें आप समझो, जब इस समान भिन्न में ऐसा भिन्न ले रहे थे जिसमें हर आपका बराबर हो रहा था लेकिन अंश आपका बराबर नहीं हो रहा था। ठीक। तो उसे हम लोग बोल रहे थे समान भिन्न। देखिए, असमान भिन्न में हम लोग क्या बोलेंगे? कि ऐसा भिन्न जिसमें अंश समान हो लेकिन हर असमान हो, उसको कहेंगे असमान भिन्न। ठीक। अच्छा, इसमें आपका जैसे 12/के आप ले रहे हो 5, इसमें आप कर लो 12/7 कर लो, या 12/के आप कर लो 6 कर लो, या 12/के आप कुछ भी कर सकते, जैसे 9 कर लो। ये सब क्या है बताओ आप? देखिए, सब अंश जो है आपका 12 दिख रहा है लेकिन नीचे का सब अलग अलग है। बोलिए, है कि नहीं अलग? तो ऐसा भिन्न जिसमें उसका अंश एक जैसा हो लेकिन हर अलग अलग हो, उसको कहेंगे असमान भिन्न। ठीक। उसके बाद आप ले लो व्युत्क्रम भिन्न। कौन सा भिन्न? व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न मैंने आपको बताया था, कई बार बताया हो, कि ऐसा भिन्न जो ठीक उसका उल्टा हो उसको कहेंगे व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। मतलब मान लो कि आपके सामने कोई भिन्न 4/5 है, तो इसका जो आपके सामने व्युत्क्रम भिन्न आएगा वो 5/4 आएगा। समझ रहे हैं?
तो ये आपका साधारण भिन्न है और इसका ठीक उल्टा, 4 ऊपर था तो इसमें 4 नीचे है, 5 नीचे था तो 5 इसमें ऊपर है। तो ऐसे भिन्न को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे भिन्न को हम लोग बोलेंगे व्युत्क्रम भिन्न। तो 4/5 का उल्टा 5/4 होगा। उसी तरीके से 7/8 का उल्टा क्या होगा, 8/7 होगा। 10 मान लो आप 7 ले रहे हो तो इसका होगा 7/10। तो आपको ये सारे जो दिख रहे हैं वो आपके रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है, उल्टा दिख रहे हैं। तो ऐसे भिन्न जो कि रियल यानी वास्तविक भिन्न का उल्टा दिखता हो, यानी ये वास्तविक भिन्न आपको दिख रहा है और इसका ठीक ये उल्टा दिख रहा है, उसको कहेंगे हम लोग व्युत्क्रम भिन्न। ठीक, क्लियर। अच्छा, लास्ट समझो आप। लास्ट आपके सामने क्या है, सतत भिन्न है। कौन सा भिन्न, सतत भिन्न किसे कहते हैं, सतत भिन्न आप जानते होंगे। ठीक, जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको क्वेश्चन है कि 1 + 2/3, फिर बटा के करके 1 प्लस ऐसे करके। तो इसका एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 1 + 2/3, फिर इसके बटा 1 + 3/4। तो ये जो भिन्न आपको दिख रहा है ना, वो कैसा भिन्न है, सतत भिन्न है। जो आपको 34/21 वाला ऑप्शन बताया था वो कैसा भिन्न था, वो सतत भिन्न था। उसको सॉल्यूशन करने पर आपको कितना मिला था, 34/21 मिला था। तो वो आपका सतत भिन्न था। तो सतत भिन्न किसे कहते हैं, जो प्रक्रिया बटा वाली चीज हो लेकिन प्लस जोड़ जोड़ कर। ठीक, तो 1 + 2/3, फिर इसके बटा 1 + 3/4 हो रही है। तो इसको बोलेंगे हम लोग सतत भिन्न। क्या बोलेंगे, सतत भिन्न। फिर इस रिवाइज करा देता हूं, सब लोग समझ लो अच्छे से। साधारण भिन्न किसे कहते हैं, ऐसा भिन्न जो P/Q के रूप में हो उसे कहेंगे हम लोग साधारण भिन्न। ठीक, दूसरा आएगा आपका जिसको बोलेंगे हम लोग सम भिन्न या उचित भिन्न कह सकते हैं। यानी ऐसा भिन्न जिसमें अंश उसका हर से क्या हो, बड़ा हो। ठीक, उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे। लेकिन ये देखिए बड़ा से छोटा होगा, देख लीजिएगा थोड़ा अच्छे से। जो आपका पहला शब्द की दूसरा दिया था मैंने, उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन वाले में जिसको उचित भिन्न कह रहे हैं, उचित भिन्न में जो उसका अंश है उसके हर से हमेशा छोटा होगा। यानी अंश क्या करेगा, अंश हमेशा उसके हर से छोटा होगा। तो उस प्रकार के जो भिन्न होंगे यानी अंश बटा हर, जैसे 2/3 कर रहे हो तो इसको हम लोग बोलेंगे उचित भिन्न। क्या बोलेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। अब इसको समझो पहले अच्छे से कि आपका हर बड़ा हो रहा है लेकिन अंश छोटा हो रहा है। अब जैसे तीसरा मैंने आपको बताया था कि अनुचित भिन्न जिसको विषम कहते हैं, तो उसमें जो उसका हर है, जो उसका हर है वो छोटा हो रहा है लेकिन अंश बड़ा हो रहा है। मतलब कि जो अंश है वो बड़ा हो रहा किससे, उसके हर से। तो अब बताओ तुम कि इसको 4/3 कर सकते हो। तो इसका देखो ये बड़ा है अंश और हर छोटा है। या आप 10 कर लो 7, तो इसका अंश इसके हर से बड़ा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अनुचित भिन्न कहते हैं। क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न बोलेंगे। और लास्ट आपको मैंने बताया था चौथा में, जिसको कहते हैं क्या चीज, उसको बोलेंगे मिक्सड फ्रैक्शन यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको बोलेंगे मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में आप अभी बताया था आपको, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, जो मिक्स फ्रैक्शन के रूप में हो। जैसे 1 सही 2/3 या 2 सही 1/4 या 4 सही 5/6। तो ऐसे भिन्न क्या है, मिश्रित भिन्न है। और ये जो आगे आपको दिख रहा है वो हिस्से बढ़ चुके हैं बराबर हिस्से। ठीक, तो ऐसे भिन्न को हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रित भिन्न। तो सारा भिन्न समझ में आ गया, कोई दिक्कत बोलिए। चलो एक्सरसाइज सॉल्यूशन कराता हूँ।